दोस्तों स्वागत है हमारे चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे। जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन इंग्लिश का, इसका एक पार्ट बना दिया। अगर उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके कक्षा 10 की सभी विषय की तैयारी आप कर सकते हैं। तो देखिए यह कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए 2015 में पूछा है, ठीक, 2017 में भी पूछा है, 2020 में, फिर 2015 में पूछा है, फिर 2015 में, फिर 2016 में पूछा है, फिर 2000 यहाँ पे देखिए 11 में, 2014 में, 2017 में, 2020 में। एक ही प्रश्न को दोस्तों घुमा फिरा के पूछा है। यह एक ही प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, इसको घुरा के पूछा जाता है। इसका उत्तर एक ही होगा, वो भी बहुत आसान तरीके से हम हिंदी में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका कहानी क्या है, इस प्रश्न का कहानी क्या है। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको कहानी बता देता हूँ। देखिए इसमें कहानी है दोस्तों एक गरीब किसान का। क्या दोस्तों? एक गरीब किसान जिसका नाम है लेंचो, और इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है दोस्तों भगवान को एक पत्र। तो देखिए ए लेटर टू गॉड का कहानी क्या है। यानी एक गरीब, बहुत गरीब किसान रहता है, उसका नाम लेंचो रहता है, और एक बार बारिश आ जाती है, आंधी तूफान के कारण वो खेत में मक्का बोया रहता है, उसका पूरा मक्का नष्ट हो जाता है। ठीक दोस्तों, उसका पूरा मक्का क्या होता है, मतलब खेती नष्ट हो जाती है, और उस गरीब किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, और न ही उसके परिवार के लिए कुछ बचता है, ताकि हम अगले फसल बो सके, अगला खेती कर सके, ताकि उसके बाद कुछ प्रॉफिट हो। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है दोस्तों। तो उसने भगवान से मदद लेने के लिए एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है, और वो लेटर लिखता है तो वो किसको मिलता है, एक पोस्टमैन को मिलता है। पोस्ट मास्टर यानी जो घर घर जो पोस्टमैन होते हैं, लेटर पहुंचाते हैं, उसको मिलता है। तो वो पोस्ट मास्टर पढ़ता है। क्या दोस्तों? वो पोस्ट मास्टर पढ़ता है और अपने सभी साथियों को भी देता है पढ़ने के लिए। वो पढ़ते हैं और पोस्ट मास्टर अपने आप को भी कुछ मदद करता है, यानी अपने आप से मदद करता है, और उसके आसपास जो भी कार्य करते हैं दोस्तों उनसे चंदा इकट्ठा करता है, यानी कुछ पैसा कलेक्ट करके, और वो लेंचो के एड्रेस पे भेज देता है। यही इसका कहानी है दोस्तों। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा है दोस्तों। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हु वाज लेंचो। हु वाज लेंचो का मतलब होता है दोस्तों लेंचो कौन था। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। तो अभी इसका हम उत्तर बताएंगे, थोड़ा मोटा मोटी इधर बताते चलें। तो लेंचो एक क्या था, गरीब किसान था। आगे लिखा है दोस्तों वाई डिड ही रोट ए लेटर टू गॉड। इसका मतलब हुआ कि वह क्यों एक पत्र भगवान को लिखा, यानी भगवान के लिए एक पत्र क्यों लिखा दोस्तों। इसका भी अर्थ हम बताए हैं, क्योंकि उसका पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक। हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, यानी उस लेटर को किसने रिसीव्ड किया, यानी किसको मिला और उसने क्या किया। तो यह लेटर पोस्टमैन को मिला, और उसने क्या किया दोस्तों, पैसा इकट्ठा करके लेंचो को एड्रेस पर, लेंचो के एड्रेस पे पैसा दे दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उसी को घुमा फिरा कर पूछा है। अगला प्रश्न है व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाई डिड लेंचो, क्यों लेंचो को भगवान से हेल्प यानी मदद लेने की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी दोस्तों? क्योंकि उसका सारा फसल खत्म हो गया था, और वो न आगे का फसल बो सकता है और न वो खा सकता है, इसलिए कि उसके पास कुछ नहीं था, तो वह भगवान के लिए पत्र लिखा। देखिए अगला फिर प्रश्न उसी को घुमा फिरा कर पूछा है। अगला कह रहा है हु वाज लेंचो। यहाँ पे भी पूछ रहा है लेंचो कौन था, तो भी बताएं लेंचो एक गरीब किसान था, वो बहुत परिश्रमी भी था, यानी मेहनत भी करता था। आगे लिखा है दोस्तों वाट वेयर इज मेन प्रॉब्लम। वाट वेयर इज मेन प्रॉब्लम, यानी उसका मेन प्रॉब्लम क्या था। तो उसका मेन प्रॉब्लम यही था दोस्तों, क्योंकि उसका पूरा खेत बारिश पत्थर गिर गया था, पूरा उसका मक्का की खेती नष्ट हो गई थी, और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो यही इसका मेन प्रॉब्लम था। अब देखिए आगे है दोस्तों व्हाट सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थिति।
फोर्सिड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी किन परिस्थितियों में लेंचो ने भगवान से मदद मांगी। किन परिस्थितियों में? उसका सारा फसल नष्ट हो गया था उस परिस्थितियों में। अब देखिए जब इसको दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए इसका उत्तर भी हम बता रहे हैं हिंदी में, बहुत ही आसान तरीके से हम समझा कर बताएंगे। देखिए दिया है, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, इसका मतलब हुआ दोस्तों लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था, ठीक। विथ ए लार्ज फैमिली, विथ मतलब साथ, ए मतलब एक, लार्ज फैमिली यानी लंबा परिवार, यानी वह एक लंबा परिवार के साथ भी रहता था। आगे, वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रैन वाज फ्लोवेड बाय वेरी हैवी हेल स्टोन। इसका मतलब हुआ दोस्तों एक बार बहुत भारी ओल्का पिंड, यानी एक बार बहुत भारी पत्थर गिरा, बारिश हुआ, आंधी तूफान आया। क्या हुआ दोस्तों? एक बार और इसको पढ़ के और समझाते हैं। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फ्लोवेड बाय वेरी हैवी हेलस्टोन, यानी बहुत भारी हेलस्टोन का मतलब हुआ पत्थर गिर गया, बहुत ज़्यादा उसके फसल में पत्थर गिर गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, ठीक। ओल्का पिंड का मतलब होता है, ओल्का का मतलब भी होता है पत्थर भी गिर गया, ठीक। आगे देखिए दिया है, देयर फॉर द कर्ण स्टैंडिंग इन लेंचो फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब हो गया दोस्तों लेंचो अपने खेत के कोने पर खड़ा होकर देखा कि उसका पूरा खेत टोटली डिस्ट्रॉय का मतलब पूरा बर्बाद हो गया था। उसका खेत क्या हो गया था दोस्तों? पूरा बर्बाद हो गया था। वो मक्का बोया था अपने खेत में, और वो मक्का पूरा बारिश से पत्थर के कारण सारा उसका खराब हो गया था। अब देखिए आगे दिया, नथिंग वाज लेफ्ट फॉर पुअर लेंचो, यानी नथिंग मतलब कुछ नहीं बचा था। लेफ्ट फॉर पुअर लेंचो यानी पुअर लेंचो यानी गरीब लेंचो के पास कुछ नहीं बचा था। एंड हिज फैमिली, और न ही उसके परिवार के लिए कुछ बचा था। आगे दिया था, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए वह भगवान को एक पत्र लिखा। देखिए दिया है, आस्किंग हिम फॉर 100 पीसेस, यानी 100 यानी 100 रुपये मांगा। इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, यानी दोबारा खेत को बोने के लिए। फिर आगे दिया है दोस्तों, एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप स्कीम, यानी नया फसल जो बोएगा उसको होने तक, यानी वो बाजार में बिकने तक से पहले मान लीजिए वो क्या खाएगा, तब तक के लिए वो भी पैसा मांगा। दो काम के लिए पैसा मांगा, एक तो नया फसल बोने के लिए और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक नया फसल हो न जाए। आगे है दोस्तों, द लेटर वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्ट मास्टर, यानी द लेटर यानी वो लेटर किसके द्वारा रिसीव्ड हुआ, यानी किसको मिला, एक पोस्ट मास्टर को मिला। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, यानी पोस्ट मास्टर ने इसे पढ़ा। एंड वाज मूव्ड, और अपने आगे थी भी फैलाया, यानी जो उसके साथी होती थे काम करते थे उनको भी वह दिया लेटर पढ़ने के लिए, ठीक। ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ, वह स्वयं योगदान दिया। एंड कलेक्टेड 70 पीसेज, और वह कलेक्टेड यानी कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा किया, 70 यानी 70 रुपीज। फ्रॉम द स्टाफ यानी उसमें जो भी काम में करते थे कर्मचारी, जो भी स्टाफ थे उनसे मांग कर इकट्ठा किया। एंड पुट द मनी मतलब पैसा इन द इनवेलप एड्रेस टू लेंचो, यानी उसके बाद वह लेंचो के एड्रेस पे पैसा को पहुंचा दिया। तो देखिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके कक्षा 10 के सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से कराई जाती है, और इस वीडियो को जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।